दोस्तों कैसे हैं आप सभी? कौन है जो मुझे धमकियाँ दे रहा है? बड़े प्यार से मीठी-मीठी मेरी प्यारी बहना, अच्छी बहना, देखो तुम मान जाओ, तुमको मालूम नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। तुम जिन चीज़ों के बारे में बोल रही हो, तुम्हें उनकी नॉलेज नहीं है। तुम नहीं जानती हो कि यहाँ कितने खतरनाक लोग रहते हैं, तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हें कितना खतरा है, ये सब करना बंद कर दो, वीडियो बनाना बंद कर दो, इस स्पिरिचुअल पे बोलना बंद कर दो, तो नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। और ऐसी प्यारी-प्यारी सी कमेंट करते हैं, मीठा-मीठा मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि खून के आँसू रोगी, डिसर्विस करोगी, पत्थर बुद्धि हो चुकी हो और भी पता नहीं वगैरह-वगैरह कुछ भी वो बोलते रहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद ये सब चीज़ें याद दिलाने का। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मैं एक नॉर्मल सी बातचीत के दरमियान भाई-बहनों से जो मैं मिलती हूँ, आप दोस्तों से, सभी से, वो दरअसल आप कुछ लोगों की नज़रों में पाप की श्रेणी में आता है। तो कह ही क्या सकते हैं। जैसे कोई लड़की है, उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है कहीं बाहर और उसने आके अपने लोगों से कह दिया कि पापा जी या भैया जी या मम्मी जी, मेरे साथ कुछ मनचलों ने चौराहे पर अभद्र टिप्पणी करी है, छेड़ा है। तो वो क्या कहेंगी, बेटा भूल जाओ ये सब कुछ और उस टाइम पर मत जाया करो जब मनचले खड़े होते हैं। तुम उस टाइम पे मत जाया करो, वहां से निकला मत करो। और इस बारे में अब किसी से चर्चा मत करना, वरना लोग तुम्हें ही गलत कहेंगे। ऐसा लड़की को कह के चुप करा दिया जाता है और उसको उसी समय ज़रूरी कोई कोचिंग पे जाना है, कोई क्लास करना है, कोई उसे कुछ सीखना है और वही गली है, वहीं से उसे गुज़रना है, तो उसे अपने समझौतों के साथ समझौता उसे अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि चलो हम चलते हैं और उन मंज़िलों को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटी को ही घर में कह दिया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर सीखने की, कोई ज़रूरत नहीं है सिलाई वगैरह सीखने की, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्पोकन सीखने की या कोई और चीज़ सीखने की, क्योंकि वहाँ जाने से परेशानी होती है। और सच यही है कि अगर वो लड़की अपने माता-पिता की इस बात को ना भी माने और विरोध करे और फिर जाके कहीं और कंप्लेंट करे और या फिर दूसरे पड़ोसियों से कहे, समाज से कहे या फिर जाके कुछ कानून की मदद माँगे, तो भी यही कहेंगे कि देखो तुम कपड़े-वपड़े ठीक-ठाक पहन के जाया करो, सलवार सूट पहन के जाया करो, तुम टी-शर्ट पैंट मत डाला करो, मोबाइल को हाथ में मत लिया करो, ऐसे जुल्फ़ों से खेलती मत जाया करो, बाल को खुले मत ले जाया, आराम से नज़रें झुका के जाया करो और तुम जहाँ जा रही हो, बस उसी की तरफ ध्यान दिया करो, रास्ते में कौन तुमसे क्या बोल रहा है उसके बारे में मत सोचा करो। ऐसा ही उस लड़की को समझाया जाएगा, चाहे उसके अपने घर में माता-पिता हों, चाहे दुनिया समाज हो, चाहे कोई जहाँ वो मदद माँगने गई हो वहाँ हो, ऐसे उसको कहा जाता है। ठीक यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है कि मुझसे कहा जा रहा है कि ठीक है तुम ब्रह्मा कुमारी बनी, फिर तुमने वहाँ कुछ नेगेटिविटी देखी, तुम्हारे साथ गलत-सलत व्यवहार हुआ, तुम्हारे को दीदी ने बहुत तंग किया, ये बातों को यहीं ख़त्म कर दो और अब कुछ भी बकवास मत करो और यूट्यूब पे तो बिल्कुल मत करो, यहाँ बहुत सारे भाई-बहन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो ज्ञानी योगी हैं, वो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्या उनने इतने सालों से इतनी भी एनर्जी इकट्ठी नहीं करी है, इतना भी ज्ञान उनने स्वीकार नहीं करा है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, तुम्हें अपनी स्थिति में मजबूत रहना है। तो काहे के ज्ञानी योगी हैं। दूसरी बात हम उनसे कहते हैं कि चुप करके बैठ जा लड़की, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कुछ कमेंट हैं, चाहे तो वो डिलीट कर दी होंगी उनने या कुछ वीडियो के नीचे पड़ी होंगी, कुछ भाई-बहनों ने वो पड़ी होंगी या फिर मैं हाइलाइट नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने सेंटर की बहनों को भी यहाँ उनकी तस्वीरें वगैरह हाइलाइट नाम वगैरह तो बताए हैं, तो वो नाम तो कॉमन होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं पढ़ती सबकी हूँ और अच्छी-बुरी जो भी कमेंट होती हैं और फिर मैं उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कमेंट उनकी होती हैं, तो मुझे टॉपिक भी मिल जाता है और आप भाई-बहनों के इस विषय से संबंधित बातचीत करने की भी मुझे मिल जाती है एक प्रोत्साहन भी मिल जाता है आप लोगों का।
और आप लोग भी इतने अच्छे से वीडियो देखते सुनते हो, चाहे वो लोग भी देखते सुनते हैं फिर ही तो आके टिप्पणी करते धमकी, या कुछ तो देखते सुनते नहीं हैं, खाली टाइटल देख लेते हैं, थंबनेल देख लेते हैं, उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है इससे मतलब नहीं, और फिर मुझे कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग ऐसी बहुत सारी कमेंट होती हैं, तो जो भाई-बहन रेगुलर देखते हैं, सुनते हैं, मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी-वैसी भाषा का उपयोग ना करे, क्योंकि यूट्यूब खुद ही उस भाषा को कैप्चर करके उस कमेंट को हाइड कर देता है, यानी डिलीट कर देता है, लोगों से छुपा देता है, हटा देता है। और आपने जिस आईडी के थ्रू वो कमेंट करी है, वो आईडी उनके पास स्टोर हो जाती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप भी कुछ ऐसी-वैसी भाषाओं का जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो सुनते हैं, ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अ, जो कमेंट कर रहे हो और वो कमेंट आपकी ऐड हो रही है, जीमेल आपकी ऐड हो रही है, और उस जीमेल से फिर आगे अगर आप गलत-सलत भाषा का उपयोग करते पाए जाते हो, तो वो जीमेल आपकी ब्लॉक भी हो सकती है, आगे आप उससे कोई भी काम नहीं कर पाएँगे, आपका नाम भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ध्यान रखिए, बाकी धमकी-वमकी का क्या है, लोग अपनी जैसे हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, तो हमसे कहते हैं कि चुप करके घर में बैठ जा, अपना कमा-खा, जैसे जो कर रही है, ज़िंदा है यही बहुत है, तो अपना कर और इस तरीके से बातचीत ना कर। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और क्या इस यही सारी बातें तुम वहाँ सीख रहे हो, और तुम इंटरव्यू तो बड़े हाईलाइट देते हो कि तुम्हारे यहाँ लाखों भाई-बहन हैं, लाखों हस्बैंड वाइफ हैं जो ब्रह्मचारी जी रहे हैं, लाखों परिवार हैं जो खुशनुमा स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं। यानी स्वर्ग जैसा माहौल है उनके घर में, उनके व्यवहार, आचरण, उनके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए हैं, आज्ञावादी, और उनके बच्चे जो हैं सफल हो गए हैं। तो जो इस ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, उनके घर परिवारों में भी देखिए जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो कहीं भी जुड़े नहीं हैं। उनके कोई ऐसे गुरु होते हैं, घर गृहस्थी के गुरु, और उनसे ही वो परामर्श लेते हैं, उनसे ही गाइडलाइंस लेते हैं अपने घर के छोटे बड़े कामों में। लेकिन उनके घर परिवार में सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उठते हैं सुबह, भगवान की प्रार्थना करते हैं, और फिर अपना खाना वाना नाश्ता पानी करके बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेस होता है। घर की जो महिलाएं हैं वो बड़ी सभ्य हैं, अच्छे से रहती हैं, बातचीत उनका बड़ा रॉयल है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, वो कहीं नहीं जुड़े हैं। तो उन घर परिवार के लोगों में तो वैसे ही स्वर्ग लगा पड़ा है, तो ऐसे के लिए आप क्या कहेंगे? उनको तो ज्ञान भी नहीं है, आत्मा परमात्मा कवि के का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ये सब समझदारी से होता है। हर एक सदस्य जो जिसके जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, जो सामान होते हैं उनसे दोस्ताना व्यवहार रखिए, जो बच्चे हैं उनसे प्यार करिए, और जो महिलाएं हैं उनको भी समझदारी से चलना चाहिए कि घर में कुछ अगर एक गर्म है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। ऐसे चलता रहता है प्यार मोहब्बत से सब, तो स्वर्ग हमारे जीवन में यहीं लगा पड़ा है। उसके लिए हमें अलग से कहीं जाने की, या अलग से कुछ करने की, या हम अपना परेशान होकर दुख के छुपा के ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और यही सारी बातें हम करते हैं। इसके लिए हमें ना तो भगवान से डरने की ज़रूरत है, ना इंसान से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ईश्वर के बारे में हमारे मुँह से निकलता ही है, और भगवान भी ये सब देखते हैं, सुनते हैं, तो वो भी खुश होते हैं कि जो बच्ची है वो बड़ा अच्छा काम कर रही, मुझे ही तो याद कर रही, तो हम भी तो ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। बस ईश्वर को याद करने के तरीके अपने-अपने होते हैं, तो मेरा भी तरीका अपना है, अलग है। इस कहानी में फ़िलहाल इतना